यह अब तक देखी गई सबसे डरावनी फिल्म है। फिल्म में नेता ने अपनी बेटी की बलि दे दी। विकृत, बहुत ही बुनियादी विकृत। कहानी की शुरुआत में आदमी ने राख पर उल्टी की। अपने वंशजों को कोई संतान न होने का श्राप दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह राख नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन दुष्ट सुअर था जो अभी अभी जागा था। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी को दुष्ट सुअर ने काट लिया। घर के मालिक को सुई पकड़े हुए देखकर वह आदमी घबरा गया और भाग गया। रास्ते में आदमी की आंखें पीली और खून से सूजी हुई थीं। काटने का स्थान और भी भयानक था। थोड़ी देर बाद दुष्ट सुअर के जहरीले जादू ने उस आदमी की जान ले ली। ये देखा जा सकता है कि आदमी के काटने मात्र से ही दुष्ट सुअर का शरीर दोगुना से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। उस रात दुष्ट सुअर घर के नौकर का पीछा करते हुए उस घर में पहुंच गया जहां वह और उसके बच्चे रहते थे, और अंधेरे कमरे में छिप गया। अगले दिन छोटी बेटी नुओ टॉम को रात के खाने के लिए वापस बुलाती रही, लेकिन टॉम नहीं दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉम, जो जेरे को पकड़ रहा था, दुष्ट सुअर का नाश्ता बन गया। उस रात टॉम को खाने वाला दुष्ट सुअर फिर से बड़ा हो गया। अगले दिन आज सुबह टॉम ने अपनी बहन को खेलने के लिए बाहर जाने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बहन जेरे देख रही थी, इसलिए उसने अपने भाई के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसके भाई के जाने के कुछ समय बाद उसकी बहन ने अटारी में दौड़ने की आवाज सुनी। नुओ को लगा कि टॉम वापस आ गया है, इसलिए वह जांच करने के लिए अटारी में आई। ऊपर आने के बाद नुओ ने एक खिलौना घर देखा। घर में उसे एक खजाना मिला, गहना। चलो देखते हैं। उसकी पहली योजना खोल में वापस लौटने की थी और देखना था कि उसका शरीर पहले की तुलना में बड़ा और लंबा था। परिवर्तन के बाद सहायक को खाने की जरूरत थी, इसलिए वह बूढ़े आदमी के कमरे में आया और चुपचाप उसके मुंह में हाथ डाला और उसके शराब के प्याले में से एक काट लिया। इसने बूढ़े आदमी के बहुत सारे खून को सोख लिया और जल्द ही जहर बाहर निकलने लगा और बूढ़े आदमी का पैर लकवाग्रस्त हो गया। 5 मिनट पहले बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर गया और हिल नहीं सकता था। इस तरह बूढ़ा आदमी सहायक का भोजन बन गया। जब बूढ़े आदमी का शरीर पाया गया और वह पहले से ही सहायक द्वारा खाया गया था, भोजन सब जगह फैल गया था और जल्द ही पुलिस ने शरीर को ले लिया। और उसी समय सहायक, जिसने बहुत सारा खाना खा लिया था, ने फिर से बड़ी संख्या में अंडों को जन्म दिया। इस बार उसने बच्चों को एक डिब्बे में रखा और शहर में रात में तूफान आ गया। अपनी बहन की चिंता के कारण उसका भाई सीढ़ी के साथ अटारी पर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद धनिया की नींद गरजने से खुली और उसने पाया कि नोनो और जुआंगजूंग चले गए थे और धनिया बहुत घबरा गया। इस समय उसने सुना कि अटारी हिल रही थी, इसलिए वह अटारी पर चढ़ गया और उसने देखा कि जुआंगजूंग उसकी बहन को बचा रहा था जो सुअर के जाल से बाहर फंस गई थी। जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी तो जुआंगजूंग ने तुरंत उसे जगाने की कोशिश की, क्योंकि सहायक कुछ ही दूरी पर सो रहा था। जल्द ही जुआंगजूंग ने अपनी बहन को बचा लिया। जैसे ही वे सावधानी से बाहर निकलने की ओर बढ़े, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सुअर का जाल सहायक नहीं बल्कि दूसरा खोल था जिसे उसने निकाला था। बेटे और बेटी के नीचे जाने के बाद धनिया ने बगल से फुसफुसाहट सुनी। जब उसने देखा तो यह एक मकड़ी का खून था। अगले ही पल सहायक उड़ गया और धनिया की छाती पर काट लिया। उसी समय धनिया, जो पहले से ही खून से लथपथ था, बाहर निकल आया। जहर और लकवाग्रस्त अटारी से जमीन पर गिर गया। गिरी हुई मां को देखकर जुआंगजूंग और नोनो बहुत चिंतित थे। अचानक सहायक रेंग कर बाहर आया। ये देखकर धनिया ने जल्दी से 2 बच्चों को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। धीरे धीरे पास आ रहे सहायक को देखकर धनिया ने जल्दी से बिस्तर से दीपक उठाया और उसे सहायक पर फेंक दिया। हालांकि यह सहायक को नहीं लगा, लेकिन इसने दूसरे व्यक्ति को डरा दिया। इस समय धनिया ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और सहायक को भगा दिया। धनिया ने घाव की जांच करने के बाद वह देख सकता था कि घाव मोटा हो गया था। शांत होने के बाद धनिया पुलिस को बुलाने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागी। जल्द ही जुआंगजूंग ने पुलिस को इस बारे में बताया, लेकिन इंतजार करते समय धनिया कोमा में था। इस समय नोनो ने फिर से फुसफुसाहट सुनी। सहायक पाक की रोशनी में रेंग कर बाहर आया। इस समय नोनो अपनी गांड नीचे करके जमीन पर बैठ गई। उसकी चीख ने धनिया को जगा दिया, लेकिन उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब थी। इस समय सहायक ने नोनो पर हमला किया। उसके दांतों ने नोनो की हथेली को काट लिया। नोनो ने सहायक को अपने चेहरे से दूर रखने के लिए संघर्ष किया। तुम्हें लगा तुम कर सकते हो। उसी समय धनिया ने खुद को डिटॉक्सिफाइंग सीरम का इंजेक्शन लगा लिया। सीरम का इंजेक्शन लगाने के बाद धनिया ने अपनी बेटी के घाव पर पट्टी बांधी। फिर उसने जुआंगजूंग को अपनी बहन को ले जाने का आदेश दिया, क्योंकि भले ही उसने सीरम का इंजेक्शन लगा दिया हो, लेकिन खून के साथ जहर पहले ही उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। कुछ ही देर बाद जहर फैल गया और जमीन पर पड़ा सहायक गायब हो गया। सहायक अपनी बहन की रक्षा के लिए नोनो का पीछा करते हुए नीचे दोनों भाइयों के पास गया। जुआंगजूंग ने हुक खींचा और सहायक का सामना किया, लेकिन वह सहायक का कोई मुकाबला नहीं था। सहायक द्वारा केवल एक मक्खी को कुचल दिया गया था। सौभाग्य से मां समय पर आ गई और सहायक को अपने बेटे से दूर ले गई। मां के प्यार के आशीर्वाद के तहत सहायक को मारने के बाद पुलिस प्रमुख अस्पताल पहुंचे और घायल धनिया को अस्पताल भेजा।
डॉक्टर के समय पर उपचार के बाद धनिया को वापस काट दिया गया। कहानी के अंत में धनिया ने बच्चों की एक जोड़ी के साथ ग्रामीण इलाकों में पुराने घर को छोड़ दिया, लेकिन सहायक नहीं मरा क्योंकि उसके बच्चे लकवाग्रस्त थे। यह वीडियो का अंत है।